0.8 FM, आपकी अपनी आवाज। मैं हूँ आपके साथ, आपकी अपनी आरजे कल्पना। शो है एक मुलाकात, और एक मुलाकात में हर बार लेकर आते हैं हम खास मेहमान। और जैसा कि आपको पता है, ग्वालियर शहर के इन्फ्लुएंसर से हम आपको मिला रहे हैं। और आज इसी चीन में हमारे साथ है ग्वालियर शहर की नन्ही इन्फ्लुएंसर अंशिता शर्मा, जिनके वीडियोस आपने इंस्टाग्राम पे देखे होंगे, स्टैंड अप कॉमेडी करते हुए देखा होगा। और मुझे लगता है जिस एज में कई बार हम सिर्फ बहुत सारी चीजों में स्टक थे, उस एज में आज के बच्चे हमसे 4 कदम आगे हैं। और होंगे क्यों नहीं, समय बदल रहा है तो चीजें बदलेंगी। सबसे पहले अंशिता, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। अंशिता से हम बहुत सारी बातें जानने वाले हैं। अंशिता, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी, जैसे कई बार होते हैं ना कि हम कुछ भी कर रहे होते हैं तो एक आइडिया की जरूरत होती है, तो आपको ये आइडिया कैसे आया कि आपको सोशल मीडिया का पे इस तरीके का कुछ करना चाहिए? हुआ एक दिन कि मैं मोबाइल देख रही थी तो मैंने देखा कि लोगों के इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो मेरे पापा से बोला पापा मुझे भी खोलना है, तो पापा ने खोल दिया। उसी दिन से हम फनी वीडियोस बनाते हैं। ओके, आप स्टैंड अप कॉमेडी भी करती हैं, उसकी स्क्रिप्ट कोई लिखता है या आप खुद ऐसा डिजाइन करती हैं कि ऐसा कुछ करना है? नहीं, कभी कभार मैं आइडिया दे देती हूँ, लेकिन मेरी स्क्रिप्ट पापा ही लिखते हैं। नो डाउट, पिता का सपोर्ट बहुत जरूरी है। और यकीन मानिए, लाइफ में जब भी पेरेंट्स के सपोर्ट के साथ हम आगे बढ़ते हैं ना, डेफिनेटली बहुत सारी चीजें हैं जो चेंज करते हैं, अचीव करते हैं। और यही हमें लाइफ में एज अ सोसाइटी सीखना है कि साथ अगर हम चलेंगे ना, एक दूसरे का सपोर्टर बन के चलेंगे, डेफिनेटली आगे पहुंच जाएंगे। अंशिता, जब आपकी पहली रील वायरल हुई थी तब आपको कैसा लगा था? मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि हो गया। मैं बार बार देख रही थी, ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, नॉर्मल था। हाँ, सारी चीजें। और अगर मैं फैमिली की बात करूं, जैसे बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपको फोन नहीं चलाना है, आपको पढ़ाई पे ध्यान देना है, तो आपके पेरेंट्स ने कभी आपसे इस तरीके की कोई बातचीत की या आपको मना किया सोशल मीडिया यूज करने से? नहीं, जैसे स्कूल से आती हूँ, पढ़ाई करती हूँ, फिर जब फ्री टाइम होता है, जब मैं अपना मोबाइल देख लेती हूँ, 90% मैं देखती हूँ, फिर बाकी पापा ही देखते हैं। ओके, तो कंटेंट कौन डिसाइड करता है कि आज ये इस टॉपिक पर रील बनानी है? सब मेरे पापा करते हैं। स्कूल की बात करूं, क्योंकि स्कूल में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमारे टीचर्स हैं, फ्रेंड्स हैं, तो उनने किसको पता है कि आप सोशल मीडिया पे हो, एक्टिवली काम कर रहे हो? पता ही नहीं है, क्योंकि किसी को नहीं पता है। अच्छा। ना टीचर्स को, ना फ्रेंड्स को, 2-3 लोगों को ही पता है। ओके, अंशिता के बारे में मैं आपको बताऊं, सेंट टेरेसा की ये स्टूडेंट है। और यकीन मानिए, जब आपके स्कूल में भी, क्योंकि चीजें बदल रही है, टाइम बदल रहा है, और कहीं ना कहीं हमने आपने सुना है परिवर्तन संसार का नियम है। और आज के टाइम का परिवर्तन अगर पॉजिटिव वे में आपको आगे ले जा रहा है, यकीन मानिए बेहतर तरीके से बढ़ते जाइए, क्योंकि समय है, साथ में ताल मिला के तो चलना पड़ेगा। लेकिन ऐसे जो छोटे छोटे बच्चे जब अपनी टैलेंट के साथ, नो डाउट अंशिता की वीडियोस अगर आप देखेंगे, स्टैंड अप कॉमेडी भी ये करती हैं। हाल ही में इन्हें गुरुकुल फाउंडेशन की ओर से क्रिएटर अवार्ड से भी नवाजा गया है। अंशिता, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके फैमिली में कई बार बोलते हैं कि आपको सोशल मीडिया यूज नहीं करनी है ना, पढ़ाई पे फोकस करना है। आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे? मैं कहना चाहूंगी, आप पढ़ाई कर लो अच्छे से, फिर अपने पेरेंट्स की बात मान लो, फिर जब फ्री टाइम हो तो आप मोबाइल यूज कर सकते हो, लेकिन ज्यादा नहीं। और अगर कंटेंट की बात करूं, आपको अगर स्कूल की बात करूं, तो स्कूल में सबसे ज्यादा आपका फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट मैथ्स है। और आगे आपने क्या सोचा है, क्या लगता है आपको कि आफ्टर, मतलब अभी अपनी वीडियो आप बना रहे हो, आगे आप किस फील्ड में आगे जाना चाहते हैं? एक तो मैं इंस्टाग्राम तो करूंगी, फिर मैं चाहती हूँ मैं टीचर बनूं। बिकॉज मैं चाहती हूँ, मैंने सोचा कि जब मैं बड़ी हूँ तो मैं कुछ बच्चों को फ्री में भी पढ़ाऊंगी। तो यार, एक अच्छा सा विजन लगता है ना कि एज अ सोसाइटी हम सोसाइटी से ले तो लेते हैं, लेकिन जब बारी आती है समाज को देने की तो हम सब पीछे हट जाते हैं। लेकिन जब यही छोटे छोटे बच्चे एक बेहतरीन सी सोच के साथ समाज में आगे आते हैं, यकीन मानिए, नो डाउट बच्चे भविष्य है। और ऐसा भविष्य जब होता है तो दिल से खुशी होती है। तो सोचिए विचारिए कि आपने अभी तक सोसाइटी को क्या दिया, एक आइडिया जो शायद बहुत सारी चीजें बदल सकता है। जैसे अंशिता ने सोचा था कि सोशल मीडिया पर उनका अकाउंट होना चाहिए, उनके पेरेंट्स के सपोर्ट से उन्होंने वो शुरू किया। कई बार हमारे मन में आता है कि सोशल मीडिया अच्छा है, बुरा है, लेकिन अगर आप किसी भी चीज का, किसी भी अपने, स्पेशली अगर आप छोटे हैं तो अपने पेरेंट्स के गाइडेंस में यूज करेंगे, डेफिनेटली वो आपके लिए बेनिफिशियल ही होने वाला है। अंशिता, एक और बात मैं आपसे जानना चाहूंगी, है ना, पढ़ाई का भी आपके ऊपर बर्डन कभी पड़ा, या आपको ऐसा लगा कि पढ़ाई की वजह से आपका जो सोशल मीडिया का कंटेंट क्रिएशन है वो खराब हो रहा है? नहीं, मेरे को कुछ नहीं लगता, क्योंकि मैं पढ़ाई तो करती हूँ, उस वक्त पापा देख लेते हैं, फिर फ्री टाइम होता है मैं ही करती हूँ, तो मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं है।
ओके, तो बहुत सारे बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स देख रहे हैं अभी आपको, रेडियो पे सुन रहे हैं, तो उन पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी? कि बच्चों को सब करना चाहिए। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि वो पढ़ाई नहीं करते लेकिन दूसरी फील्ड में जा सकते हैं, जैसे क्रिकेट है, बैडमिंटन है, डांस है, लेकिन आपको सोशल मीडिया यूज करना देना चाहिए जब वो अच्छे कंटेंट बना रहे हो। और डेफिनेटली अगर आपका बच्चा किसी भी फील्ड में इंटरेस्ट रखता है तो आप उसका सपोर्ट बनिए, क्योंकि कई बार हमें लगता है कि शायद पढ़ाई हमें आगे ले जाएगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप कला के क्षेत्र में देखेंगे, बहुत सारे सितारे हैं जो चमक रहे हैं, क्रिकेट के मैदान पे देखेंगे, वहां पे भी लड़के लड़की बराबर से कमाल कर रही है। तो ये जो छोटी छोटी चीजें है ना, वो हमें सीखनी है और शायद समाज में बदलनी है, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पर हम सिर्फ पढ़ाई 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 सुनते हुए आ रहे थे, लेकिन अब वाकई में चीजें सोसाइटी में बदल रही हैं। तो अंशिता, इस स्टेज से आप अपने पापा को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि मुझे लगता है इस पूरी जो जर्नी आपकी स्टार्ट हुई, सोशल मीडिया पे आपका अकाउंट बनना, सोशल मीडिया पे आपकी रील लगना, तो वो सारी चीजें और छोटी छोटी चीजें वो मैनेज करते हैं। कंटेंट बनाना, आप रील बनाते हो तो वो शूट करते हैं, तो क्या आप अपने पापा को कहना चाहेंगे? कि थैंक यू वेरी मच पापा, आई लव यू सो मच, आपने मेरी इतनी मदद करी। नो डाउट, ये जो बेहतरीन सा मैसेज होता है ना, मुझे लगता है दिन बना देता है। तो दिन बनेगा तब जब आप अपने बच्चों को सपोर्ट करेंगे। याद रखिए, क्योंकि हम और आप वो जनरेशन है जहाँ से हमने तालमेल सीखना है कि हम अपने पेरेंट्स के साथ बैठ पा रहे हैं, उठ पा रहे हैं। और अब जो एक और नई जनरेशन आएगी ना, उससे हमें बहुत सारी चीजें सीखनी अभी बाकी है। क्योंकि एक बॉन्ड था जो शायद किसी टाइम में किसी लोगों ने देखा होगा कि एक जगह पापा और बच्चे साथ में नहीं बैठते थे, उनका थोड़ा सा रुतबा अलग होता था। लेकिन जैसे जैसे चीजें बदली हैं समाज में, वैसे वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो बदली हैं। तो मुझे लगता है इस बच्ची के साथ बहुत सारी चीजें आगे भी बदलने वाली हैं। तो बेस्ट ऑफ लक अंशिता, आप ऐसे ही बहुत सारी रील्स बनाएं, बहुत फेमस हो जाएं और ऐसे ही ग्वालियर का नाम रोशन करें। थैंक यू। तो लास्ट नॉट लीस्ट, आपसे एक और बात कल्पना जानना चाहेगी, जाते जाते आप ग्वालियर को क्या कहना चाहेंगे? कुछ नहीं, ऑल द बेस्ट, जो भी मेरी तरह वीडियो बना रहे हो और वो बहुत आगे जाए बस। बिल्कुल। सो आगे जाते जाइए, काम करते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटी छोटी नई उम्मीद, और मुझे लगता है ये उम्मीदों का सफर जारी रहना चाहिए और इन उम्मीदों को सपोर्ट करेंगे हम और आप। तब तक कल्पना, तो एक मुलाकात में ये था आज का सफर। एंड थैंक यू सो मच अंशिता फॉर योर प्रीशियस टाइम। सो ग्वालियराइट्स, ये था एक मुलाकात में आज का सफर। अगले हफ्ते फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए मेहमान के साथ। तब तक आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए कल्पना के साथ गूंज 90.8 FM, आपकी अपनी आवाज।